जिस देश के अंदर संसद के भीतर कोई विपक्ष नहीं होगा, सड़कों पर कोई प्रतिरोध नहीं होगा और देश के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं होगा, ये जो मॉडल बीजेपी बनाना चाह रही है और 146 सांसदों को निलंबित किया। बीजेपी के मीटिंग में आप क्या बोल रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी के मीटिंग में इन्होंने कहा है, सही बात है। तो बीजेपी के गृह मंत्री तो है नहीं, प्रधानमंत्री बीजेपी के तो है नहीं, तो भाजपा के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जाकर के बोलेंगे। जाट समुदाय की ही एक बेटी साक्षी मलिक कल रोते हुए पूरी दुनिया के सामने उन्होंने इस्तीफा दे दिया कुश्ती खेल से। तब जाटों का कोई अपमान इनको नहीं दिख रहा है। आप साक्षी मलिक हमारा जाटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ओलंपिक मेडल जीत करके भारत का नाम चलाया, उनसे जाटों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप स्विस बैंक के आंकड़े निकाल लीजिए, ठीक, जितना काला धन 2014 से पहले था उसमें 250% का इजाफा हो गया। अडानी को खरबों रुपए का संपत्ति कौन दे रहा है? सारा एयरपोर्ट बेच देंगे कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। सर अडानी रेलवे बेच देंगे किसी को नौकरी नहीं दे रहा भाई। अभी सर छत्तीसगढ़ आंकड़े देख लीजिए आप लोग। नहीं, गृह मंत्री तो बोले हैं कि इस पर जांच कमीशन बैठा दी गई है और सभापति जो है लोकसभा के ओम बिरला वो देख रहे हैं और 15-20 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तो सर बोल रहे हैं गृह मंत्री, किसको बोल रहे हैं? गृह मंत्री चैनल के नहीं है, वो संसद के अंदर के हैं। संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों को ये अधिकार है। तो आप लोग पंचायत और आपके साथ मैं हूं हर्ष कुमार। अभी हमारे साथ हैं माले से विधायक संदीप सौरभ जी। तो इनसे हम जानते हैं कि आज ये लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं राजधानी पटना में। तो सर आप लोग का क्या है, मुद्दा क्या है सर? देखिए, समूचा इंडिया अलायंस आज सड़क पर उतर करके भाजपा के उस मॉडल को हम लोग खारिज कर रहे हैं जो हाल में भाजपा ने दिखाया है बेशर्मी के साथ कि हम ऐसे देश चलाएंगे जिस देश के अंदर संसद के भीतर कोई विपक्ष नहीं होगा, सड़कों पर कोई प्रतिरोध नहीं होगा और देश के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं होगा। ये जो मॉडल बीजेपी बनाना चाह रही है और 146 सांसदों को निलंबित किया और बगैर कोई उत्पात के, कोई गैर संसदीय भाषा किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा नहीं कि सब तोड़फोड़ कर रहे थे, उत्पात मचा रहे थे और निकाल दिया, ऐसा नहीं है। लोगों ने सिर्फ सरकार से मांग की कि ये जो संसद के अंदर सुरक्षा में चूक हुई है इस पर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। लोगों ने लिख करके सभापति को दिया और इसी में निकाल दिया। सर गृह मंत्री तो बोले हैं कि इस पर जांच कमीशन बैठा दी गई है और सभापति जो है लोकसभा के ओम बिरला वो देख रहे हैं और 15-20 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तो सर बोल रहे हैं गृह मंत्री, किसको बोल रहे हैं? सर अभी उन्होंने एक चैनल को दिया था, चैनल को दिया था। गृह मंत्री चैनल के नहीं है, वो संसद के अंदर के हैं। संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों को यह अधिकार है। तो आप लोगों का मान था कि संसद में वक्तव्य, सबका यही मांग रहता है। देश में कहीं घटना होगी तो संसद में वक्तव्य। बीजेपी के मीटिंग में आप क्या बोल रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी के मीटिंग में इन्होंने कहा है, सही बात है। तो बीजेपी के गृह मंत्री तो है नहीं, प्रधानमंत्री बीजेपी के तो है नहीं, तो भाजपा के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जाकर के बोलेंगे। लेकिन जहाँ पे विपक्ष भी बैठा है, सत्ता पक्ष भी है, जहां लोकसभा और राज्यसभा के चैनल लगे हुए हैं जिसको पूरी दुनिया देख रही है, वहां नहीं बोलेंगे। मन नहीं है तो नहीं बोलेंगे और जो मांग करेगा उसको निकाल देंगे। ये मॉडल से देश चलेगा क्या? और इस पूरे मामले को डाइल्यूट करने के लिए, इसको किसी और चीज़ से ढकने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मिमिक्री खेल रहे हैं। सर अभी जैसे आया था कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़, उनका एक मिमिक्री किया गया और राहुल गांधी जी उसको रिकॉर्ड किए गए, जिससे कि उन्होंने बताया कि ये जाट समुदाय का अपमान करना है, किसानों का अपमान करना है। और सर आप जो जिस पार्टी से हैं वो किसान के लिए जानी जाती है, किसान के आंदोलन के लिए। तो इसको सर आप कहाँ देख रहे हैं? किसानों का जब आंदोलन चल रहा था और जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय से बड़ी संख्या में लोग थे, उस समय भाजपा के नेता, सांसद वहां जाकर के नारे लगवा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुने होंगे आप, बहुत फेमस हुआ था, ये भी वायरल हुआ था। तो जो जाट किसान आंदोलन कर रहे थे उन पे तो आप लाठियां बरसा रहे थे। उनकी जो मौतें हो रही थी तो आप कह रहे थे कि कुत्ते तो हैं वो मरते रहते हैं, उनका तो लगातार आप इंसल्ट कर रहे थे। जाट समुदाय की ही एक बेटी साक्षी मलिक कल रोते हुए पूरी दुनिया के सामने उन्होंने इस्तीफा दे दिया कुश्ती खेल से। तब जाटों का कोई अपमान इनको नहीं दिख रहा है और किसी का कोई मिमिक्री हो गया तो अपमान हो गया।
मिमिक्री तो किसी का भी होता है, हम खुद मिमिक्री करते हैं। खाप समुदाय एक बैठक की थी जिसमें कि उन्होंने ये तय किया कि अगर कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल जी हैं वो अगर माफ़ी ना मांगते हैं तो ये जो जाट समुदाय है ये कांग्रेस का बहिष्कार करेगी और चुनाव में उन्होंने धमकी दिया है कि इनको हम सबक सिखाएंगे। तो इस पर आप क्या देंगे? ये कौन लोग हैं? भाजपा अपने जाट समुदाय के लोगों से कहवा देगा तो मान लेंगे लोग, और 50 को जाट करा कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जगदीप धनखड़ कौन है भाई? ये उपराष्ट्रपति है, वो ठीक बात है, लेकिन ये जाटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं ना। आप साक्षी मलिक हमारा जाटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ओलंपिक मेडल जीत करके भारत का नाम चलाया, उनसे जाटों का कोई मतलब नहीं है। जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो गए आंदोलन करते हुए, उनसे जाटों का कोई मतलब नहीं था। तो ये सब पाखंड है इनका, भाजपा से बड़ा कोई पाखंडी कहाँ है? सर अभी जैसे मुद्दा चल रहा है कि काला धन जो है वो वापस आ रहा है, काला धन, और ये हमेशा से एक इंडिया अलायंस की रही है कि ये जो विपक्ष के जो नेता हैं उन पर कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन आप स्विस बैंक के आंकड़े निकाल लीजिए, ठीक, जितना काला धन 2014 से पहले था उसमें 250% का इजाफा हो गया। कोई वापस नहीं आ रहा है बल्कि और जा रहा है। उसके बाद आप देखिए मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, इस तरह के जितने लोग हैं जो अरबों रुपए सरकार के कहने से जिनको बैंक ने लोन दिया लेकिन सर इनका और तो पैसा डकार के चले गए। भाजपा का तो कहना है कि ये जो पैसे जारी हुए कांग्रेस सरकार में जारी हुए थे। इनको किसने जारी कर दिया? यहाँ से इनको लुकआउट नोटिस के बावजूद इन पे नज़र रखना था, इसके बावजूद इनको यहाँ से किसने भेज दिया? किसने भेजा? इन्हीं लोगों ने भेजा। अडानी को खरबों रुपए का संपत्ति कौन दे रहा है? सारा एयरपोर्ट बेच देंगे कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। सर अडानी तो रेलवे बेच देंगे कौन? किसी को नौकरी नहीं दे रहा भाई। अभी सर छत्तीसगढ़ आंकड़े देख लीजिए आप लोग। नहीं संदीप जी, अभी सरकार जितना नौकरी दे सकती है उस पैसे से अडानी नौकरी नहीं देगा। वो 5 आदमी का काम 1 आदमी से करवाएगा। वो प्राइवेट कंपनी है। बिहार में भी अभी अडानी बोला है कि हम इतना करोड़ का बात है, इन्वेस्टमेंट करे वो अलग बात है, लेकिन क्या देश की संपत्ति उसको दे देंगे? अडानी के अंदर कितना लोग नौकरी करते हैं आप आंकड़ा निकाल लीजिए, और सरकार ने कितना उनको पैसा दिया है, कितना कॉरपोरेट टैक्स में छूट दिया है, कितना जो है लोन वेवर उनका हुआ है, लोन से माफ़ी उनकी हुई है। तो ये सब कहने की बातें हैं। देश असल में बीजेपी के शासन में कोई सरकार चुनी हुई देश नहीं चला रहा है। अडानी के कार्यालय से कानून बन रहे हैं, वहाँ से पीएमओ जाता है, पीएमओ से आता है संसद के अंदर, और अडानी कह चुका होता है कि इससे पहले संसद का सारे विपक्ष को हटा दो, हटा दिया जाता है। सर अभी धीरज साहू रांची से जो मीन्स कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है 353 कार्रवाई होगी उन पर। कहाँ से पैसा? वो बड़े बिजनेसमैन है, उनका पैसा इतना कहाँ से है? तो कार्रवाई हो। लेकिन क्या आपने देखा कि 2014 के बाद से एक भी भाजपा के नेता के यहाँ छापा पड़ा? गलती से भी, सब कंगाल लोग हैं, कहीं पड़ा छापा? अच्छा सर, WFI के अध्यक्ष वही साहू जी अगर कल भाजपा में चले जाएंगे ना, आपको भनक भी नहीं लगेगी कि वो पैसा का मामला कहाँ गया, भनक भी नहीं लगेगी। अच्छा संदीप जी, WFI के अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, उन्हीं के करीबी संजय सिंह अभी बने हैं फिर WFI के अध्यक्ष, और साक्षी मलिक ने रोते हुए संन्यास का ऐलान किया है। क्या मालिक किस तरीके से देख रही है इसको? आप खुद सोचिए, जून में जब महिला पहलवानों का आंदोलन उठा था तो सरकार ने इनको कहा था कि हम जो नया फेडरेशन आपका बनेगा, कुश्ती संघ जो बनेगा, उसमें जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन किया है उससे जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति को हम नहीं रखेंगे, ये सरकार ने कहा। उसके बाद आंदोलन टूटा, और अब 6 महीने बाद जब दोबारा से उस फेडरेशन का गठन हुआ है तो 15 पदों में एक तो महिला नहीं है, और अध्यक्ष आपने उस व्यक्ति को बनाया जो बृजभूषण शरण सिंह के जेब में रहने वाला आदमी है, जो उसका बिजनेस पार्टनर है, और वो पहले भी बोल चुके थे कि संजय सिंह ही बनेंगे। विक्ट्री का साइन वो दिखा रहा है, और उसका बेटा ट्वीट कर रहा है कि हम दबदबा था और दबदबा रहेगा। तो आपने समूचे देश की महिलाओं को ठेंगा दिखा रहा है। आप समूचे देश की महिलाओं को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ रेप होगा, तुम्हारे साथ यौन उत्पीड़न होगा, और जो यौन उत्पीड़न करेगा उसको हम पद पे गौरवान्वित करते रहेंगे, उनको हम माला पहनाएंगे। जैसे हुआ ये जो गुजरात दंगों में जिन लोगों की संलिप्तता थी, 15 अगस्त के दिन उनको छोड़ा और सबको भाजपा के लोगों ने माला पहनाया। देखेंगे अभी 2024 का चुनाव है,
कितने सीट के लिए आप आश्वस्त हैं? भाजपा बिहार से साफ होने जा रही है। माले कितने सीट पर लड़ेगी? माले तो हम लोग बात कर लेंगे पार्टी तो अभी सीट शेयरिंग का बात नहीं हुआ है, चल ही रहा है, तो आप जानते ही हैं, अभी तो बातचीत होगी। लेकिन आश्वस्त हैं भाजपा को हरा देंगे। भाजपा को हराना हमारा मकसद है और कोई मकसद नहीं है। ये थे हमारे साथ माले के विधायक संदीप सौरभ, जिनका कि हाँ साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो है वो संवैधानिक पदों पर जो है वो हनन कर रही है, जो मुद्दे होते हैं उससे भटकाते हैं। और इनका कहना था कि जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले हैं कि जाट समुदाय का अपमान किया गया, तो इनका सीधा कहना है कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब ये जाट समुदाय कहाँ थी, जब भाजपा उन पे अत्याचार कर रही थी। और जहाँ तक सरकार के लिए है तो ये आश्वस्त हैं कि 2024 में भाजपा को हराएंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद।